दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एकदम नया सप्ताह मंडे, लेकिन सर इस सप्ताह में एक दिन छुट्टी है और वो है बुधवार के दिन, तो मतलब छोटा सप्ताह। दूसरी बात, कल यानी मंगलवार को फिन निफ्टी यानी फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी भी है। एक और खबर जो सर रसिया का उठा पटक का खबर है, तो सब खबर पे नज़र रखना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब बाज़ार चलते रहे ना, तो साथ में एक न्यूज़ चैनल को लगा के रखिए। होता क्या है कि जब कोई न्यूज़ आता है तो वो पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए या निगेटिव होगा, अगर पहले पता लग जाए तो सर ये इंडिकेटर का बिहेवियर तो बाद में होगा। खबर के हिसाब से लोग का पुट से कॉल में और कॉल से पुट में जो शिफ्टिंग होगा वो तो बाद में होगा। सर न्यूज़ से अगर पहले अलर्ट हो जाएं तो थोड़ा सा ये जो पहले वाला मौका है ना सर, सारा खेल तो उसी पे है कि कोई चीज़ ज़रा पहले पता चल जाए। सारा हम लोग क्या करते हैं, जितना इंडिकेटर है ये वो सब चीज़ पहले पता हो जाए तो पहले ज़्यादा मुनाफा हो जाए या जल्दी निकल के अपने मुनाफा को कैप्चर किया जाए। बस यही है खेल। है बहुत आसान, लेकिन सर इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो चीज़ों को जड़ से एकदम समझना ज़रूरी है। सर सीधा सीधा पैसे का सवाल है। पैसा जाता है तो चला जाता है और देखते देखते जाने लगता है। हम लोग दर्शक बन जाते हैं जब पैसा डूबने लगता है। अरे इतना लॉस हो गया, इतना नहीं निकालेंगे, इतना लॉस हो गया, हा। अब देखते देखते लॉस बढ़ते रहता है। अंत में जब घबराहट होती है, जब लगाया हुआ धन आधा हो जाता है, तो हम लोग चुपचाप से निकल लेते हैं। हम लोग उस समय नहीं निकलते हैं जब लगाया धन 10% टूट जाता है, उसी समय बुद्धिमानी है निकल जाने का। ठीक है, स्टॉप लॉस खबर के हिसाब से चलिए। खबर पॉजिटिव है, अगर उस समय गिरावट आ रहा है, हमारा ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है, तो जनरली है कि थोड़ा बढ़ा है तो थोड़ा घटेगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है। ये सब इंडिकेटर वगैरह है ना, ये सब कुल मिला के हम लोग को मदद करता है सर 2 पैसा कमाने में। बस इतना ही रोल है इसका। बहुत लोग जो नए लोग हैं, बहुत लोग एंट्री लेते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ वॉल्यूम 1 से देखिए, लेकिन अब क्या कीजिएगा, दुनिया भर का प्रश्न व्हाट्सएप पे। बहुत लोग इंडिकेटर के बारे में समझना चाहते हैं कि सर आप जो इंडिकेटर लगाते हैं वो क्या है नहीं है। चलिए आज प्रैक्टिकल सेक्शन में हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए प्रैक्टिकल पे चलते हैं समय को बचाते हुए। लैपटॉप को फटाफट ऑन किया जाए यहाँ। हाँ, सबसे पहला जो विंडो आपके सामने है सर इंडेक्स का है। खुलते देखिए नीचे गिरा, गैप डाउन ओपनिंग, फिर ऊपर गया। ज़रा गौर फरमाइएगा, जहाँ से ये गिरा था उससे ऊपर ये बढ़ा। ध्यान देने की बात है। जो लोग कॉल लेके बैठे होंगे वो तुरंत घबरा के निकल गए होंगे, अरे बाप इतना लॉस। जो लोग होल्ड किए होंगे उनका कॉल सर अगर नहीं प्रॉफिट तो नुकसान नहीं दिया होगा। वापिस जब बाज़ार बढ़ा तो फिर बाज़ार एक डाउन ट्रेंड साइडवेज चला गया। मैं बोलता हूँ ना, बाज़ार जो है वो लगभग 11 बजे के आसपास साइडवेज हो जाता है अप टू 2 बजे तक के लिए। देखिए ना यहाँ कितना बज रहा है, 2:20। मतलब यहाँ 11 से 2 अगर आप बाज़ार में कोई काम नहीं भी करिएगा कोई नुकसान नहीं है। मतलब एक बार बाज़ार में आए, 9:15 में एंट्री लिए, अगर आपने सुपर हीरो लगा के रखा है तब तो 9:15 से आपका काम चालू। और अगर सुपर हीरो नहीं लगाए हैं मान लीजिए, तो गिरा तो कितने देर में गिरा, बस 9:35 लास्ट इसकी गिरावट थी। उसके बाद ये बढ़ने लगा। तो यहाँ मान लीजिए इस कैंडल पे नहीं एंट्री लिए, अगले कैंडल पे भी ले लिए, तो भी सर एक अच्छा खासा मुनाफा लेके निकल लीजिए। कब तक के लिए सर? 2 बजे तक के लिए निकल लीजिए। फिर देखिए बाज़ार एक मूव देता है, एक मूव शुरू सुबह में और एक मूव लास्ट में।
और लास्ट में 2 मूव मिलता है, एक 2 बजे के बाद और एक 3 बजे के बाद, 2 तरह का मूव होता है। तो ये रहा इंडेक्स आपके सामने। आइए हम लोग ज़रा सा कॉल और पुट जो लिए हैं, देखिए कॉल में एक ही मौका मिला मोटा मोटी यहाँ से लेके, और जब तक बाजार साइडवेज था तब तक ऊपरी लेवल देखने को मिला। तो कॉल में सर एक मौका मिला, लेकिन चूंकि मार्केट निगेटिव था, ट्रेंड मार्केट का निगेटिव था, इसलिए पुट में एक नहीं 1 2 3 4 मौका मिला। चूंकि ट्रेंड निगेटिव था, मार्केट सेंसेक्स 102 पॉइंट गिरा हुआ बंद हुआ, तो ट्रेंड जो है वो निगेटिव था। अच्छा आइए, जब बात हो रही है इंडिकेटर की तो एक लाइन बता दें सर, एक ये इंडिकेटर जो है वो MACD है। ये जो ब्लू वाला लकीर आप देख रहे हैं वो MACD का लाइन, और सिग्नल लाइन जो है वो रेड लाइन है। कहानी स्पष्ट है, जब ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से काटे तो हम लोग को एंट्री लेना है, चाहे कॉल हो या पुट, और जब ऊपर से काटे तो निकल जाना है। हिस्टोग्राम वॉल्यूम बताता है कि कहाँ पे वॉल्यूम कितना है। जब रेड है तो अलर्ट रहिए, वहाँ एंट्री लेने से सर कोई ठीक नहीं है, रेड कितना कंटिन्यू करे। तो कोशिश लीजिए रेड के बाद जब पिंक बने और कंफर्मेशन जब मिल जाए, ऊपर से कैंडल को भी देख लीजिए, ट्रेंड को भी देख लीजिए कि ट्रेंड ऊपर का है कि नीचे का है। अभी यहाँ पे देखिए ट्रेंड जो है फ्लैट है, सुपर ट्रेंड का ये लकीर एकदम फ्लैट है, मतलब कोई डिसाइसिव नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा कि नीचे के जाएगा, ये फ्लैट लकीर जा रहा है। तो सर रिस्क है, यहाँ पे कोई यहाँ पे पैसा नहीं बना। कॉल में ये पुट में एक मौका ऊपर मिला, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये बोला कि यहाँ से ट्रेंड जो है रिवर्स कर गया, लेकिन सर हम लोग को मौका मिला और हम लोग उसमें एंट्री लिए, सर कुछ ना कुछ आ ही गया होगा। इसके बाद यहाँ भी मौका मिला। एक येलो लाइन जो आप देख रहे हैं VWAP है, VWAP बस इतना ही है कि अगर VWAP से नीचे के तरफ भाव चल रहा है तो VWAP का ऊपर वाला जो लकीर है वो सर एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। मतलब कुछ देर के बाद देखिए एक बार टच किया यहाँ पे आके, तो वहाँ पे एक बार प्राइस जाएगा, फिर देखिए नीचे की तरफ चला गया, बहुत देर चला गया, लेकिन फिर एक बार यहाँ पे लगातार टच हुआ है VWAP। कभी कभी VWAP में नीचे का भी वही हाल होता है। जब ये ऊपर की तरफ भाव चल रहा है, ये कॉल में मैं दिखा रहा हूँ, तो ये सर कुछ देर के बाद फिर नीचे VWAP मतलब सपोर्ट का काम कर रहा है। चूँकि मार्केट निगेटिव है तो कॉल में सपोर्ट का काम कर रहा है, फिर भाव ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, और यहाँ पे सर भाव एकदम नीचे की तरफ चला गया, VWAP ऊपर ही रह गया। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम पड़ा हुआ है 53 रुपया 75 पैसा पे, अब बाज़ार 38 रुपया पे बंद हुआ। मतलब अगर ये आज भी कंटिन्यू किया वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो NSE दिखाते हैं, तो सर एक बार फिर ये वापस यहाँ पे आएगा, यही होता है। तो VWAP से, सुपर ट्रेंड से और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, ये थोड़ा पहले सिग्नल दे देता है। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो MACD यहाँ पे कटिंग कर रहा है, लेकिन ये यहीं पे थोड़ा और नीचे का भाव लेने का मौका देता है, ये इसके पहले ही ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग देख रहे हैं कि हिस्टोग्राम जो है लाइट हो गया, कलर हल्का हो गया, तो एक सिग्नल मिल गया कि यहीं पे पोजीशन को लिया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आदमी पोजीशन लिया तो थोड़ा नीचे का भाव मिला, लेकिन अगर ये MACD के पास लिए तो जाहिर सी बात है यहाँ 50-85 चल रहा है, और यहाँ पे लिए तो ये 40 रुपया, 10 रुपया का अंतर। सर ये छोटा सा पुट में 10 रुपया बहुत मायने रखता है 40 रुपया के पुट में। तो तहकीकात क्या बोला, तहकीकात आपके सामने है। इंडेक्स 102 पॉइंट गिरा हुआ था, FI का 10,000 करोड़ से ऊपर का खरीदारी। FI अगले दिन के बाजार के प्रति पॉजिटिव था, इसको ध्यान रखिएगा। FI के सिग्नल को, ये कमज़ोर सिग्नल नहीं होता है, ये हमेशा एक मजबूत सिग्नल देता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट 1137 का, और यहाँ पे आपको ये जो प्रॉफिट है 1376 रुपये का, जो ये आया डाटा, ये आप इसको स्टिल करके बढ़िया से देख लीजिएगा। इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, इन सब बातों की चर्चा बहुत बार हुई है। देखिए FI का डाटा आपके सामने है जो दिखाया 10,107 करोड़ की उसने खरीदारी की। इसके पहले दिन भी उसने 20,000 करोड़ की खरीदारी की थी। तो लगातार 2 दिन से FI खरीदारी कर रहा है। मतलब आज के दिन में
ऐसे भी जान लीजिए कॉल पुट हमेशा चलता है, कोई घबराने की बात नहीं है। डाउ जोन्स अच्छा खासा गिर के बंद हुआ था, शुक्रवार के सत्र में 0.65% गिरा हुआ था और नैस्डैक भी 1% गिरा हुआ था। अभी डाउ जोन्स फ्यूचर में क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए, इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी ये 63 पॉइंट बढ़ा हुआ है और नैस्डैक फ्यूचर भी 41 पॉइंट बढ़ा हुआ है। मतलब अभी कोई खास ओपनिंग जो है, ओपनिंग मूव जो है सो थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे 1 मिनट वर्ल्ड मार्केट को भी देख लीजिए, विश्व बाज़ार में क्या हरकत हो रहा है, इसको भी रिफ्रेश कर दिया हूँ। देखिए जापान कुछ खास नहीं, 0.6% बढ़ा हुआ है। हांगकांग उतना ही गिरा हुआ है और चाइना सर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ। असल में चाइना का बाज़ार भी बहुत दिन के बाद खुला है, ये भी एक कारण हो सकता है। 1% लगभग गिरा हुआ है। SGX निफ्टी एकदम फ्लैट टू पॉजिटिव, कुछ खास नहीं, 0.05%। ये 0.05 माने पॉइंट है, परसेंटेज नहीं है, कुछ खास नहीं, एक को पॉइंट नहीं बढ़ा हुआ है। तो फ्लैट टू पॉजिटिव बाजार खुलेगा तो किधर जाएगा वक्त बताएगा। आइए NSE ऑप्शन चेन में देखते हैं। सबसे बड़ा फिगर 1,36,000 का लॉट पड़ा हुआ है, वही 44,000। और एक बात बता रहे हैं, लॉट भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, यानी पब्लिक बहुत ज़्यादा आज के बाज़ार के प्रति सर उत्साहित नहीं है। 1,36,000 और यहाँ पुट साइड में 1,53,000, 43,500, तो यही है। गिरेगा तो 43,500 पे एक सपोर्ट का उम्मीद है और बढ़ेगा तो 44,000 मान के चलिए, वो एक रेसिस्टेंस का काम यही दिख रहा है अभी तक। तो बाज़ार ये 500 पॉइंट के दायरे में हो सकता है ट्रेड करे। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, मार्केट खुलेगा, सारी बातें उस समय समझ में आएगी। आइए क्लोजिंग पे चलते हैं। देखिए मौका चाहे नीचे का मिले या ऊपर का मिले, सर हम लोग का इंडिकेटर जब इशारा करे आराम से रिस्क लेना चाहिए। नो रिस्क नो गेन। ठीक है, कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा, मान के चलिए कुछ भी दे के जाएगा, दे के ही जाएगा। लेके तो अगर गया तो कोई बात नहीं, इतना दिन से कमाए हुए हैं, आपका बैलेंस शीट अगर अच्छा खासा डाटा कमाई का दिखा रहा है, अगर उसमें से कुछ चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने नए लोग हैं सर पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए। आप लोग को मैं देख रहा हूँ घुसते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं और लग जाते हैं ट्रेडिंग करने। कुछ नहीं भागा जा रहा है, इसको घबराइए मत। पहले बाज़ार को सीखने समझने की कोशिश कीजिए। सीधा सीधा पैसा लगाने से हो सकता है नफ़ा हो जाए, सर नुकसान भी हो सकता है, इसको ठीक से समझिए। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए सर, किसी के टिप्स पे मत जाइए। टिप्स पे जाइएगा तो आपका लर्निंग जीरो हो जाएगा। आपको खुद से सोचना है, सीखना है, समझना है। ये बाज़ार अल्टीमेटली सर बायर और सेलर के साइकोलॉजी पे चलता है और किसी चीज़ पे नहीं चलता है। ये जितना भी इंडिकेटर है ना सर, इस सब के जड़ में बायर और सेलर क्या सोच रहा है। और जो मेरा अनुमान है, मैं तो यही देखता हूँ कि एक कैंडल ग्रीन बना और दूसरा ग्रीन बना तो सारे लोग का सेंटिमेंट कॉल की तरफ भागता है। यही जनरली होता है। 2 कैंडल अगर लगातार पुट में ये अगर रेड बन गया तो पुट की तरफ कमाई होने लगती है और उसके बाद जनरली यही होता भी है। लेकिन सर हर चीज़ के पीछे अलर्ट रहना बड़ा ज़रूरी है। चाहे कॉल लीजिए, पुट लीजिए, पैसा आपका लगा हुआ है। जब आप पोजीशन ले लेते हैं तो सर हाई अलर्ट पे रहिए। एक और प्रश्न मुझसे बार बार किया जाता है कि सर कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना चाहिए। तो सर 5 मिनट एक स्टैंडर्ड है, इसलिए कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप जाते हैं तो 1 मिनट में कभी रेड होता है, कभी ग्रीन होता है, बहुत जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज होता है। अल्टीमेटली सर एक ऑन एन एवरेज 5 मिनट, और जो सर बहुत कमा के बैठे हुए हैं वो लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वो लोग जानते हैं कि कुछ भी होगा, आगे क्या होगा वो हम 15 मिनट पे जज करेंगे। बहुत सारा चीज़ जो देखिएगा, आप चार्ट को देखिएगा तो 15 मिनट के अंदर में उठा पटक होके फिर एक सेटल हो जाता है। चाहे ऊपर की तरफ जाना है तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जाना है तो नीचे की तरफ। लेकिन सर स्टैंडर्ड 5 मिनट का टाइम फ्रेम।
मिलते हैं कल फिर। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल पेपर ट्रेडिंग कीजिए, कभी पैसा मत डायरेक्ट लगाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके देखिए, यहाँ पे पैसे कमाने की बात होती है। और डीमैट अकाउंट नहीं खोले हैं तो ग्रो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। पैसा नहीं लगता है, ना कोई मेंटेनेंस चार्ज है, ना अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। और उसके बाद मात्र 1100 रुपया डाल के रखिए। FNO एक्टिवेट करने के बाद सारा खेल 1100 से। 1100 अगर डूब गया सर, पेपर ट्रेडिंग पे चले आइए इस महीना के अंत तक। फिर उसके बाद नया महीना में फिर 1100 डालिएगा, ये समझ के कि सर ये फीस है, नया व्यापार है, व्यापार को सीखना है। नमस्कार।